ड्राइवर बार बार मीटर में देख नहीं सकता, उसका ध्यान ड्राइविंग पे नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपना थोड़ा मेजरमेंट करो गाड़ी की आवाज से। गाड़ी का आरपीएम हमारे साथ जैसे 4th गियर में है, पर ब्रेक यूज करो, क्लच नहीं करो। क्लच आप बिल्कुल एंड में यूज करो, जब आपको ये लगने लगे कि गाड़ी अब रुकेगी, इंजन बंद होगा। मैं क्लच का यूज ना करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेक के साथ जो इंजन ब्रेकिंग है वो काम करती है, लेकिन क्लच में हमारे टायर फ्री हो जाते हैं, वो फ्री मूव करते हैं। तो ये लग रहा है कि वो बिल्कुल हमारे साथ चिपका के चल रहा है, तो आप उसे ओवरटेक करने दो। ये लग रहा है कि हम 70 पे हैं, वो 100-110 पे आ रहा है, तो उसे ओवरटेक करने दो। इन दो पीछे और वे में देखा कोई नहीं है। अब ओवरटेक करने का कुछ फायदा नहीं है, आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। देखिए आगे से टियागो आ गई है। अब मैं चाहूँ तो रेस्ट करके इसको क्रेटा के आगे एकदम से घुसा सकता हूँ, लेकिन भाई उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है। ये हो जाए फर्स्ट गियर करके, और ये मैं देखा पीछे रास्ता खाली है तो गाड़ी स्टार्ट करती है। देन तुरंत सेकंड गियर, हल्का सा आरपीएम खींचते ही, सबसे पहला ज़्यादा आरपीएम मैं फर्स्ट गियर में खींचता हूँ, उससे ज़्यादा किसी भी गियर में नहीं करने देता इतना। गाड़ी 3rd गियर में करती है। अब एक तो हमारा आरपीएम में हो जाता है कि हमें कितने आरपीएम पे गियर बदलना, लेकिन ड्राइवर बार बार मीटर में देख नहीं सकता, उसका ध्यान ड्राइविंग पे नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपना थोड़ा मेजरमेंट करो गाड़ी की आवाज़ से। गाड़ी का आरपीएम हमारे साथ जैसे 4th गियर में है, गाड़ी बड़ा गियर मांग रही है, अब कैसे करूँ। आगे अंकल है, रास्ता साफ दिखा तो मैंने बड़ा गियर किया, 5th गियर कर दिया। अब उस चीज़ का कोई फायदा नहीं था, जैसे ब्रेकर आ गया अचानक से गाड़ी की, तो कभी भी कुछ भी आपको पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ जाए तो आप ब्रेक यूज करो, क्लच नहीं करो। क्लच आप बिल्कुल एंड में यूज करो, जब आपको ये लगने लगे कि गाड़ी अब रुकेगी, इंजन बंद होगा। मैं क्लच का यूज ना करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब हम ब्रेकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेक के साथ जो इंजन ब्रेकिंग है वो काम करती है, लेकिन क्लच में हमारे टायर फ्री हो जाते हैं, वो फ्री मूव करते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें क्लच का यूज नहीं करना चाहिए ब्रेकिंग के दौरान। अब जैसे मुझे फर्स्ट लेन में जाना, मैंने पहले इंडिकेटर दे दिया, वेन्यू है, इसको जाने दिया। अब हम इस चीज़ का अंदाजा कैसे लगाएं कि हमारे पीछे कोई व्हीकल आ रहा है, हमें अभी ओवरटेक करना चाहिए या उसे पहले आके जाने दें। देखिए मेजरमेंट का तो ये है, आपको ये दिख रहा है ना, जो आपकी कार जहाँ से खत्म होती है, आपकी कार एसयूवी हो, सेडान हो, बड़ी छोटी कोई भी कार हो, जहाँ से आपकी कार खत्म होती है पीछे डिग्गी में, अगर आपको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल हमारे साथ चिपका के चल रहा है, तो आप उसे ओवरटेक करने दो। ये लग रहा है कि हम 70 पे हैं, वो 100-110 पे आ रहा है, तो उसे ओवरटेक करने दो। इन दो सिचुएशन में अगले बंदे को ओवरटेक करने दो। अब जैसे मेरे पीछे एक्सयूवी 700 ये ओवरटेक नहीं करनी, क्योंकि मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक आ गया, हम सिटी के अंदर है। अब अगर मुझे किसी व्हीकल से ओवरटेक करना होगा तो मैं बताता हूँ मैं कैसे करूँगा। मैं सबसे पहले तो उसका ये मेजरमेंट देखूंगा कि मुझे यहाँ पर 50 की स्पीड चलानी है और उस व्हीकल की ऑलरेडी 60 की स्पीड है, तो मैं उससे ओवरटेक नहीं करूँगा, और ना ही मैं उससे ओवरटेक कर सकता, क्योंकि उसकी स्पीड पहले मुझसे ज़्यादा है। हाँ, अगर वो स्लो चला रहा है, मुझे उससे आगे निकलना है, उसे कहीं कट में रुकना है, किसी भी रीजन से वो गाड़ी स्लो चला रहा है, अब यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको लाइव। जैसे मैं वेन्यू से ओवरटेक करूँगा तो मैं कैसे करूँगा ओवरटेक, पीछे और वे में देखा कोई नहीं है। अब ओवरटेक करने का कुछ फायदा नहीं है, आपको करने के लिए दिखा रहा हूँ मैं। देखिए आगे से टियागो आ गई है। अब मैं चाहूँ तो रेस्ट करके इसको क्रेटा के आगे एकदम से घुसा सकता हूँ, लेकिन भाई उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है। ये हो जाएगी बिल्कुल रेस्ट ड्राइविंग। अब ये देखिए भाई, ये छपरी आया बाइक वाला, ये टी करके राइट साइड से कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए हमें बाइक लेके बड़े व्हीकलों के साथ। ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूँ भाई, राइट साइड से करते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं सर्विस लेन में ऊपर वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, या आप हाईवे पे चल रहे हो। अब मेरे पास कार है, किसी के पास कार है, और मैं बाइक से उसे फर्स्ट लेन में ओवरटेक करूंगा, तो भाई वो साक्षात यमराज को बुलाना है। बाइक वाले भाई कभी भी फर्स्ट लेन में से ओवरटेक ना करें, वो अपना नीचे वाली लाइन में ही चले, पहली दूसरी में ही। अब यहाँ पर मैं इतना डिस्टेंस मेंटेन रख रहा हूँ, अच्छे से चल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग हो रही है, बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा कि इसमें मुझमें कितना डिस्टेंस है। नए ड्राइवर इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, पुराने भी गलती कर देते हैं। अगले जैसे ब्रेक किए हैं तो अचानक से ब्रेकिंग कर दी और गाड़ी सीधा उसमें जाके घुसा दी, गाड़ी ठुकी है। तो वो चीज़ से बचने के लिए कह रहा हूँ मैं कि आप कैसे उसका मेजरमेंट करें। अब जैसे इसने ब्रेकिंग करती है ना, अगले व्हीकल की ब्रेकिंग करती है, सबसे पहले तो अपना एक्सीलरेशन छोड़ दो, एक्सीलरेशन छोड़ते ही हल्का सा ब्रेक पर पैर ले जाओ, फिर उसके हिसाब से ब्रेक लगाओ कि आपको कितनी जरूरत है ब्रेकिंग की। अब यहाँ से ओवरटेक करने के लिए जैसे टियागो जा रही भाई, कोई फायदा नहीं है। शहर के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे आप आराम से चलो, लेकिन फर्स्ट लेन में चलो, क्योंकि फर्स्ट लेन में आपके व्हीकल को कोई स्क्रैच नहीं आएगा, कोई बाइक साइकिल वाला कोई नहीं बीच में घुसेगा फर्स्ट लेन के अंदर। ट्रैफिक में मैं जब भी चलता हूँ फर्स्ट लेन में चलता हूँ। अब जैसे टियागो वाले, इसमें और स्विफ्ट में बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन जो अंकल है टियागो वाले, ये
भाई देखे बीच में कर रहे हैं, ना मुझे आगे जाने दे रहे, ना स्कूटी वाले को प्रॉपर रास्ता दे रहे हैं, और ना खुद ही आगे जा रहे हैं। तो रोड के हिसाब से चलो, जितना डिस्टेंस आपको दिख रहा है तो भाई अपने व्हीकल को आगे करो, पीछे वाले को भी रास्ता दो। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही आराम आराम से बिल्कुल चींटी की तरह चलाओगे, ये चीज भाई कभी भी ना करो। रोड पे सबको रास्ता दो बराबर का। यहाँ पर अब आगे रेड लाइट आ गई है, तो रेड लाइट पर हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी न्यूट्रल करके क्लच छोड़ देना चाहिए और ब्रेक पर रखिए पैर। जैसे कार ये मेरी है, और ये जो ओए लिखा होता है इसमें, क्या कहते हैं भाई से, इसका नाम भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा, हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है। तो मेरा आरपीएम देखिएगा 0 है भाई। जैसे ही मैं क्लच दबाऊंगा ब्रेक छोड़ के, वैसे ही गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने क्लच दबाया, मैंने सेल्फ नहीं की है, पुश स्टार्ट इसमें है नहीं, सेल्फ मैंने की नहीं है, तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई है। ये गोवाड़ा देखिए भाई, अंकल इधर उधर सांप बना रहा है इसका बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा टल के चलो, कहीं भी गाड़ी को घुसा सकते हैं। देखो भाई इसे चलानी नहीं आती, पहले बिल्कुल करेटा के ऊपर चढ़ा रहा, भी इधर ले रहा है ना, तो ये नीचे उतर कर रहा है रोड पे, ना ऊपर ही कर रहा है। तो ऐसे भी भाई कभी भी ड्राइविंग ना करो। अब जैसे मैं शांति से चला रहा हूँ, पीसफुली गाड़ी चला रहा हूँ, तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अड़ियल व्यक्ति हो या इसके जैसे इंसान हो कोई, तो इनका आपस में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे तो ड्राइविंग भाई अब कभी भी ना करो। अब हमें यहाँ से जाना है राइट में, तो हमने पहले ही राइट का इंडिकेटर दे दिया है। रेड लाइट है, न्यूट्रन करती कार, आगे जा रहे हैं, पूरे अपने राइट में दबा लेते हैं हम कार को। एक भाई संकल की तरह टेढ़ी तो कभी ना करना, जैसे इनकी संकल ने कर रखी है। मेरी हमेशा आदत था, अब भी यही आदत अपनाओ कि जब भी आपको कार रोकनी, न्यूट्रन करके क्लच छोड़ दो। येलो लाइट हो चुकी है, अभी ग्रीन होगी या ग्रीन, चलिए चलते हैं। जो ये स्मार्ट हाइब्रिड है ना भाई, हाइब्रिड स्मार्ट करो सॉरी, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसका भी कुछ टाइम पीरियड होता है, ये हर बार बंद नहीं होती। जैसे बिल्कुल मैंने 2 सेकंड बाद छोड़ दिया तो थोड़ी कार चल ले, उसके बाद भी बंद होती है ये भी। अब यहाँ से हमें क्रॉसिंग करनी है, हमें जाना है नीचे। सबसे पहले तो हम कार को बिल्कुल स्लो कर लेंगे, गाड़ी इधर आ रही है तो इन्हें रास्ता देते हैं। अब जब मुझे रास्ता थोड़ा साफ दिख जाएगा, मैं जब भी घुसाऊंगा भाई, ऐसे नहीं है कि सीधा ऐसी घुसा दी, बहुत बंदे करते हैं जल्दबाजी। ये थोड़ा रश कम हो जाए एक बार, फिर घुसाते हैं इसको। अब राम राम से हम अंदर करना चालू कर देंगे गाड़ी को। जैसे ऑटो है ये, इससे आगे निकल जाते हैं, हालांकि सिग्नल हो गया उनका। ऑटो वाला भाई देखिए बीच में कंफ्यूज हो गया, अगर आपका सिग्नल हो ही गया है या तो भाई थोड़ा पहले ही देख लो, पर सेकंड चलती हैं। बिल्कुल ऐसे सिग्नल पर आकर कार को मत खड़े हो, सिग्नल पर नहीं ऐसे